आपसे संबंध होने पर 100 बाती पिता हो गए हम। सागर की लहरों से मिलकर 100 नव चरितार्थ हो गए हम। हे महाराज दशरथ, अब पकड़े हैं आपके इन चरणों को, तो इन चरणों को नहीं छोड़ेंगे। रघुकुल से नाता जोड़ा है, रघुकुल से नाता छोड़ेंगे। हे स्वामी, अपने इस सेवक का पूर्ण उत्साह कीजिएगा। शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण का भी बस यही विवाह कीजिएगा। हे महाराज, मेरे समीप के नाते की महलों में 3 कुमारी है, तीनों भ्राताओं के सुयोग्य, तीनों राज दुलारी है। हे महाराज, मांडवी भरत जी को समुचित है, सुकीर्ति शत्रुघ्न जी के लिए है, उर्मिला सिया की जो अर्पण लक्ष्मण जी को है। हे महाराज दशरथ, अभिलाषा अभी पूर्ण होगी, केवल आपके आज्ञा की देरी है। समदेवी है, वर कन्या भी है, आचार्य भी है और मंडप भी है। यह कौन जानता है किसी का मर्तबा बढ़ाया है? हमने तुमको अपनाया है, तुमने हमको अपनाया। हे महाराज जनक, आप और हम अब एक संबंध में बन चुके हैं और आपका प्रस्ताव अति उत्तम है। हे गुरुदेव, बस आपकी आज्ञा चाहता हूँ। महाराज जनक ने जो प्रस्ताव रखा है, आप उस पर हमें आज्ञा प्रदान कीजिए। ये तो बहुत ही उत्तम विचार है। सबका एक ही जगह ससुराल हो गई और क्या चाहिए, कम से कम इसी बहाना आना जाना तो लगा रहेगा। जो आज्ञा गुरुदेव। हे महाराज जनक, कहिए महाराज। आप अपने तीनों पुत्रियों का भी मेरे तीनों पुत्रों के साथ नहीं विवाह संपन्न कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज दशरथ। साधु। आशीर्वाद। हे महाराज, पुत्री सीता और उनके साथ साथ तीनों और राजकुमारियों की विवाह की तैयारी की है। और ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। हे गुरुदेव, अब राम लक्ष्मण शत्रुघ्न सबका विवाह हो गया। राम लक्ष्मण, हम आपको सूझ समय वापस कर दिए, अब हमें विदाई दीजिए, हम अपनी कुटिया की तरफ प्रस्थान करें। जैसी आपकी इच्छा भगवान। आपको कोटि कोटि प्रणाम हो। मंत्रीवास, जी महाराज। पुत्री सीता और तीनों राजकुमारी की विदाई की तैयारी की जाए। ठीक है महाराज। महाराज जनक, अब काफी दिन व्यतीत हो चुके हैं, इसलिए वहां भी हमें राजकाल देखना है। आप हमें सकुशल विदा कीजिए, जिससे हम वहां जाकर अपना राजकाल देख सकें। जो आज्ञा महाराज दशरथ। जब डोरी में निकल बिटिया जागे पलतने से मंजर से आ सके राजे दुलारी की आज जिताई
धैर्य को धारण कीजिए। आप हमें विदा कीजिए। बेटियां तो एक ससुराल जाती हैं। आप धैर्य को धारण करें और हमें विदा करें महाराज। आपकी पुत्री हमारी पुत्री है, इसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। आओ गुरुदेव।
देखिए अभी आपके सामने लीला और बाकी है, लेकिन इसके बीच में एक छोटी सी माता जी की उसमें प्रस्तुति है भस्मासुर की। आपके सामने 5 मिनट का प्रोग्राम है, इसे अध्यात्म है। आंखें खोलो, मैं तुम्हारी कठिन तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे महादेव, हे महादेव प्रणाम। मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? हे महादेव, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे ऐसा वरदान दे, मैं जिसके सिर पर भी हाथ रखूं वो वही भस्म हो जाए। तथास्तु। वाह महादेव, आपने मुझे वरदान तो दे दिया है, परंतु ये कैसे साबित होगा कि ये सही वरदान है? तो क्यों ना महादेव, मैं ये शुरुआत आपसे ही करूं और आपके सिर पर ही हाथ रख के देखूं। अरे मूर्ख, तू ये क्या कर रहा है? मैंने तुझे वरदान दिया और तू मुझे ही भस्म करने चला है। महादेव, तभी तो साबित होगा कि आपका दिया हुआ वरदान सही है। तू सच में मूर्ख है। महादेव, तू सच में महादेव, महादेव, और मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं उसे आ जाती है वो। आओ बसाई मन मंदिर में